हेलो बच्चों, मेरी आरटी कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्टनरशिप के एक टॉपिक को करेंगे जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज की हमारी वीडियो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेकर है। गुडविल का मतलब होता है किसी की रेपुटेशन, एक ऐसी इंटेंजिबल असेट्स जिसको देख छू तो नहीं सकते लेकिन जिसकी कीमत होती है, और उस कीमत को निकालने के कई मेथड होते हैं। तो उसी में से आज हम एक मेथड कर रहे हैं। मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रॉफिट आपको दे रखा है साल का, उसको हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कौन से होते हैं? जो बिजनेस में नहीं होने चाहिए थे हो गए, जिनके बारे में हम सोच के नहीं चलते हैं लेकिन फिर भी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। अब जब हम बिजनेस चलाते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं कि आग लग जाएगी कि चोरी हो जाएगी, पर पॉसिबल है, सब कुछ हो जाता है कभी कभी। तो इनको हम वापस ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर देते हैं? क्योंकि जो प्रॉफिट निकाल रखा होता है ड्यूरिंग द ईयर का, उसमें से सारे लॉस लेस कर रखे होते हैं, सारे प्रॉफिट ऐड कर रखे होते हैं, परंतु हमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस ऐड नहीं करना होता, इसलिए ये लॉस लेस कर रखे होते हैं, इनको हम वापस से ऐड करेंगे। इसके अलावा ऐड करेंगे परचेज ऑफ असेट। जो हम असेट परचेज करेंगे उनको भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि असेट परचेज करना कोई बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमें वापस से गुडविल निकालने के लिए ऐड करना ही पड़ेगा, अगर इन्होंने लेस कर दिया है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर। परंतु उसका जो डेप्रिसिएशन होता है वो नॉर्मल एक्सपेंस होता है बिजनेस का, इसलिए ये लेस करेंगे। इसके अलावा लेस करेंगे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन कैसा? जो बिजनेस का नहीं है लेकिन हमने शामिल कर लिया, जैसे लॉटरी लग गई हमारी, स्पेकुलेशन, सट्टा लगा दिया, उससे कोई प्रॉफिट हो गया, वो भी हम लेस कर देंगे। इसके अलावा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया है, अब ज़्यादा दिखा दिया तो हमने इनकम ज़्यादा दिखा दी है, जो कि गुडविल गलत निकल आएगी, इसलिए हमें उसे लेस करना होगा। अगर कोई बिजनेस का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं है तो उसे भी लेस करना होगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है मतलब आपने बिजनेस के खर्चे को छोड़ दिया, इसलिए हमें उसे वापस से लेस करना होगा। इसके अलावा एक चीज़ और, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसे भी हमें लेस ही करना होगा, क्योंकि ये हमारी बिजनेस की इनकम नहीं है, ये हमारी बाहर से आई हुई इनकम है, इसे भी हमें हटाना पड़ेगा। इस तरीके से ये सब कुछ ऐड लेस करने के बाद जितने भी ईयर्स का दे रखा है सभी का, जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो टोटल प्रॉफिट आएगा। अब आगे स्टेप क्या है हमारा? अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका, टोटल प्रॉफिट को अगर हम नंबर ऑफ टोटल ईयर से डिवाइड कर दें तो हमारा प्रॉफिट एवरेज हो जाता है। फिर हम निकालेंगे गुडविल। जो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे गुडविल आ जाएगी, और ये हमारा आंसर होगा। आपने कौन सी बुक ले रखी है? अगर आपके पास DK गोयल की बुक है तो आप इसमें पहले आप अपना थर्ड एग्जाम्पल एक बार रीड करके इसको समझने की कोशिश करें। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट होता क्या है, पहले तो ये समझो। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होता है जो हमारी फर्म को हुआ, और एक ही टाइप के बिजनेस में अगर एक जैसा पैसा हम लगाएं तो मार्केट में प्रॉफिट होने का भी एक नॉर्मली रेट होता है। मान लीजिए कपड़े का बिजनेस हम कर रहे हैं, कोई हम दुकानदार और भी कर रहा है, तो उसमें लगभग एक जैसा सही प्रॉफिट होगा, किसी को 1-2% कम, किसी को 1-2% ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो हम उसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं कि भाई इतनी कैपिटल लगाकर इस टाइप के बिजनेस में एक नॉर्मल रेट मार्केट में ये है प्रॉफिट का। फिर भी हम अपने एफर्ट से, अपने टैलेंट से अपनी फर्म में उनसे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल या एवरेज एक ही बात है, जो एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का अंतर होता है उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं।
ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की। अब मेथड देखिए, एवरेज प्रॉफिट तो वैसे ही निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ टोटल ईयर। एडजस्टमेंट है कोई लॉस प्रॉफिट की तो उसको इसमें से कर लेना पहले। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं, जो पैसा आपने लगा रखा है एक ही बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही बात है। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल निकल आएगी। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट हुई, पर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी होती है, तो उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है। अब उसे कैसे करेंगे ये देख लो। दो मेथड हैं, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट दे रखे हैं तो वो प्लस कर लो, कोई डेबिट का बैलेंस है कैपिटल है करंट का तो माइनस हो जाएगा, प्लस प्रॉफिट अगर क्रेडिट बैलेंस है डेबिट है तो माइनस कर देना, प्लस किसी भी टाइप का रिजर्व। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड है टोटल असेट में से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दें तो भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकल आएगी। आउटसाइड लायबिलिटी जो बाहर वालों को देनी है, ये जो कैपिटल है, करंट अकाउंट है, P&L है, रिजर्व है, ये सब इंटरनल लायबिलिटी है। आउटसाइड जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, जो बाहर की पेमेंट है वो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है। तो टोटल असेट्स में अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी, और फिर आप क्वेश्चन को उस तरीके से शुरू कर लेंगे जैसे आपको बताया है। तो इसमें भी आप कुछ एग्जांपल्स देखें जहां से सुपर प्रॉफिट मेथड शुरू हुआ है, बाकी मैं आपको बता। हमारा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे दो फॉर्मूले हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। वैसे हमारा आंसर हर मेथड से अलग आता है, एवरेज प्रॉफिट से अलग आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से अलग आता है, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड के दोनों फॉर्मूलों से आंसर सेम ही आएगा, चाहे हम एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करें या सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन से करें। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, सबसे पहले हमें इसमें प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। प्रॉफिट कैपिटलाइज कैसे होगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन होगा, प्रॉफिट कैपिटलाइज हो जाएगा। प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के बाद आपको गुडविल निकालनी है। जो आपका प्रॉफिट कैपिटलाइज आया है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड या तो दे रखी होगी और नहीं तो वही असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या जो आपको बताया है कि कैपिटल प्लस करें, करंट अकाउंट प्लस करें, रिजर्व, P&L और इनके डेबिट बैलेंस हो तो माइनस कर दें। दूसरा हमारा प्रॉफिट है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। दूसरा हमारा जो मेथड है इसी में, इसमें सुपर प्रॉफिट तक तो क्वेश्चन वैसे ही चलेगा जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड में कर रहे हैं, यानी कि सुपर प्रॉफिट निकालने तक सेम प्रोसीजर। उसके बाद गुडविल के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला पुट करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो हमारी गुडविल आ जाएगी। एक बात और देखो, यहाँ जब हम कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट तो हमारी गुडविल नहीं आ रही, प्रॉफिट कैपिटलाइज हो रहा सीधा सिर्फ, परंतु यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर रहे हैं तो गुडविल आ जा रही है, लेकिन एवरेज में सीधी गुडविल नहीं आती, प्रॉफिट कैपिटलाइज होगा। गुडविल के लिए एक स्टेप और चलेगा आगे, प्रॉफिट कैपिटलाइज में से कैपिटल एम्प्लॉयड को आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ आपका सुपर प्रॉफिट निकालते हुए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करोगे तो गुडविल निकल आएगी। कभी कभी बता नहीं रखा होता क्वेश्चन में कि कौन से मेथड से करें, तो आप कैसे पहचानेंगे? ये जो मेथड है कैपिटलाइजेशन, इसके क्वेश्चंस में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, समझो कि वो कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आज के वीडियो में मैंने तीनों मेथड आपको समझाए, तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगले वीडियो में मैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल समझाऊंगी आपको।